आज का वचन की मनन के लिए पहला कुरिन्ती उसका पहला अध्याय उसका 9वीं आयत। कुरिन्तियों की पहला पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9वीं आयत। परमेश्वर के समूह में हम कई बातें हम सीखना है। हम संगत के लिए क्यों आना है, हम संगत क्यों करना है, संगत करने से हमको क्या फायदा है, संगत करने के लिए किसने हमको हुक्म दिया है। हालेलुया, पढ़ लीजिए। परमेश्वर वफादार है ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਜਾਓ। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। आपको आज संगति के लिए आपका पड़ोसी, आपका पास्टर, आपका विश्वासी, आपका जान पहचान वाला, आपका भाई बहन शायद आपको बुलाया है तो भी उसके भी पहले आपके बुलाने वाला और है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आज का संगति के लिए आपको बुलाया गया है। ये ना सोचे आपने हालेलुया बहुत बड़ा हालेलुया काम किया है आज संगत के लिए आया। नो, परमेश्वर के हुक्म है संगत के लिए आने के लिए। परमेश्वर ने बुलाया है, आपको आना ही पड़ेगा। यदि नहीं आते हैं संगत के लिए, ये यहोवा परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने हम ये तारागण को बनाया, जिसने पेड़ पौधा पक्षी जानवर को बनाया, उस परमेश्वर ने हालेलुया हुक्म दिया है सूरज को कैसे कैसे हालेलुया चढ़ना है, उतरना है, सब कुछ परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा हुआ है। एक पेड़ पौधा हालेलुया जो कुछ उगना है, जो कुछ सूखना है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। मेरे हमारे शरीर के कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। कभी भी हमारे शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं आपके शरीर के कंट्रोल आपके पास है तो आपको बीमारी आए तो आप कंट्रोल करना चाहिए। आपको गुर्दे में प्रॉब्लम आने के वक्त में, हाथ में आने के वक्त में, लिवर में प्रॉब्लम आने के वक्त में, हड्डी में प्रॉब्लम आने के वक्त में, शरीर का कहीं भी हिस्सा में आपको यदि हालेलुया प्रॉब्लम आने के वक्त में, यदि आपका शरीर का अंगों को आपके कंट्रोल में है तो बीमारी आपका कंट्रोल में आना चाहिए। कई बार बीमारी बहुत फैलने के बाद, बहुत हालेलुया ज्यादा हालेलुया बिगड़ने के बाद हमको कई टेस्ट में हमको पता चल जाता है ऐसा बीमारी हमारे शरीर के अंदर। हालेलुया। एक रोटी बनाने के वक्त में रोटी का शेप सही नहीं है, हम हालेलुया उसको दोबारा गूंद कर सही कर सकता है। हमारे शरीर का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। हम रोटी बनाने के वक्त में रोटी का शेप हमारे हाथ में है तो हमारे शरीर का शेप, हमारे शरीर का हर एक अंगों की बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कंट्रोल में है। उस परमेश्वर ने बोला है संगत के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि उस परमेश्वर ने बोलता है आप संगत के लिए आना है, यदि आप ना माने तो कौन होगा दोषी? आप खुद होंगे, आप खुद होंगे, आप खुद होंगे दोषी। इसलिए हमें आराधना के लिए, संगत के लिए बुलाया कौन है ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। फिर आप सुनो, एदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर ने किन सबको बनाया? आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा के साथ संगति करके परमेश्वर ने रहा। तब जब हालेलुया उन्होंने परमेश्वर का संगति को छोड़कर शैतान का संगति में आने लगा, शैतान का संगति में जब आने लगा दुख आना शुरू किया। आमीन, आमीन। जब परमेश्वर का संगति छोड़कर शैतान की संगति, दुनिया की संगति, इच्छा पूर्ति करना, हालेलुया शैतान आकर लालच दिया। हालेलुया शैतान आकर लालच दिया, तुम ये फल खाओ तो परमेश्वर जैसे हो जाएगा। हालेलुया मैं भी परमेश्वर जैसे करना। हालेलुया कई बार परमेश्वर हमारे लिए योजना, उत्तम योजना बनाकर रखते हैं, उस योजना से हमें हटाना शैतान का योजना, शैतान का हालेलुया प्लान है, उस योजना को हम पहचानना। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के साथ जब तक
आदम और हवा का संगति थे, उनको आंसू के बारे में पता नहीं था, दर्द के बारे में पता नहीं था, हालेलुया, परेशानी के बारे में पता नहीं था, दुख के बारे में पता नहीं था, अकेलापन के बारे में पता नहीं था, मौत के बारे में पता नहीं था, ऐसे कई बातों के बारे में उनको पता नहीं था। जब परमेश्वर के संगति को छोड़कर शैतान के साथ हालेलुया संगति करना शुरू किया, ये सब कुछ आना शुरू किया। मेरे आपसे सुनो, हमारे जीवन में हम अपने आप परखना, हमारा संगति करने के लिए कौन सी ऐसा वस्तु है हमें रोक देते हैं, कौन सी ऐसा वस्तु है शैतान हमारे सामने ले आकर हमें रोक रहे हैं, आज संगति नहीं करना, संगति के लिए नहीं जाना। मेरे आपसे छोटे छोटे बातों को लेकर शैतान ने हमारे अंदर हालेलुया डालते हैं, आज संगति के लिए नहीं जाना। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, कई बार आपके घर में मियां बीवी के आपस में प्रॉब्लम होता है, माँ बाप के आपस में प्रॉब्लम होता है, भाई बहन के आपस में प्रॉब्लम होता है, बहू हालेलुया सास के आपस में प्रॉब्लम होता है, हालेलुया आप हालेलुया पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले आपके मन में वो बात आएगा, चर्च में नहीं जाना, हालेलुया, चर्च में नहीं जाना, क्योंकि संगति करे तो आपका प्रतिबल बढ़ेगा, आपका अनुग्रह बढ़ेगा, आपका आशीष बढ़ेगा। शैतान जानता है, इसीलिए आपके अंदर हालेलुया देव डालकर, हालेलुया दुख डालकर, नफरत डालकर परमेश्वर से आपको अलग करना शैतान की योजना है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ये बोलता है, तुम हालेलुया अकेले रहे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष को तुम खो जाएगा, हालेलुया, बहुत बड़ा आशीष तुमसे निकल जाएगा, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार हम पढ़ने के वक्त में ये संगति के बारे में एक अच्छा, एक उदाहरण, एक अच्छा हालेलुया एक बात है प्रभु यीशु मसीह ने दिया गया है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 उधर हालेलुया, उधर प्रभु यीशु मसीह ने बेटिया रीति से हालेलुया दाखलता के बारे में एक हालेलुया दृष्टांत दिया है। दाखलता के बारे में दृष्टांत देकर एक संगति करने का बहुत बड़ा एक बात को हमको समझा रहे हैं। पढ़ लीजिए 15 यूहन्ना का सुसमाचार 15 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਾਹਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ फल नहीं दे सकते। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यदि दाखलता में डाली ना बने रहे वो अपने आप फल नहीं दे सकता। जब तक हम संगति नहीं करते हैं, संगति नहीं करें तो परमेश्वर के लिए हम फल नहीं ले सकता है। कई लोगों ने ऐसे बोले, कोई बात नहीं, हम अपने घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर हमें जानता है, हमारे काम को जानता है, हमारे मुश्किलों को जानता है, हमारी परेशानी को जानता है, हम कितना मुसीबत में परमेश्वर जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, जाने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमको उपदेश दिया है। जब कलीसिया को उपदेश दे रहे हैं, उपदेश में संगति करना एक बहुमूल्य उपदेश है, हालेलुया। आपका मुसीबत दुख परेशानी सब कुछ देखकर भी हालेलुया इस दुनिया में सारे लोग के लिए 24 घंटे परमिशन दिया, उसे बढ़ा भी कर नहीं दिया, कम कर भी नहीं दिया। इंडियन प्रेसिडेंट को भी, अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी, हालेलुया, उगांडा प्रेसिडेंट को भी, श्रीलंका प्रेसिडेंट को भी, माली प्रेसिडेंट को भी, ऑस्ट्रेलिया प्रेसिडेंट को भी, न्यूजीलैंड का प्रेसिडेंट को भी, सारे प्रेसिडेंट को हालेलुया 24 घंटे ही होता है। इस 24 घंटे के अंदर क्या क्या करता है, ये है हम तो बोल रहा। हमको परमेश्वर ने हफ्ते में 7 दिन है, उसका 1 दिन ही लेते हैं। ये नहीं है हम हाफ एंड हाफ करें। परमेश्वर ने हाफ एंड हाफ करने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर बोला 7 दिन का 1 दिन मेरे साथ संगति करने के लिए तुम देना है। प्रयास करो, हम ये बात समझना, 1 दिन देने 6 दिन हमको करने के लिए, हमारे बातों में करने के लिए बोलकर 1 दिन परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जाने बोलने को हम वो नाराज होते हैं, हालेलुया। हम क्या बोलते हैं, कई लोगों से एक बात सुनने के लिए आते हैं, 1 ही दिन मिलता है, वो दिन फिर कुछ ना कुछ काम करना, बाकी 6 दिन क्या किया,
बाकी 6 दिन उन्होंने उसको इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। फिर आपको फर्स्ट आप आज कर देखना, फर्स्ट एक कभी भी आपको संगत में आने के लिए मौका नहीं मिला, सेकंड डे आपको लगेगा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट में हो जाए कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, उसके बाद थोड़ा सा और लेट हो जाएंगे, फिर क्या हो गया, लेट हम तो लेट ही आते हैं। कई बार ये बात मन में आते हैं, वो सुबह उधर जल्दी जाकर क्या करना, उधर गीत ही है और गीत के बाद जाएंगे, भजन के समय में जाएंगे, और भजन के समय में वो कोई बात नहीं, और लास्ट में जाने को थोड़ा सा निचोड़ समझ में आएगा, फिर क्या हम घर में भी बैठ कर बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को समझ में आते हैं? नो। परमेश्वर ने हमको हुक्म दिया है इस संगति के लिए आने के लिए, परमेश्वर ने हमें बुलाया। हम समझना, हमें बुलाने वाला एक साधारण व्यक्ति नहीं है, हम उसको लापरवाही नहीं करना। एक हालेलुया, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने संगति के लिए, संगति करने के लिए हमें बुलाए, तो उस परमेश्वर की बात ना माने तो इस दुनिया में किसकी बात माने? आमीन, आमीन। जिसने हमको हालेलुया हमारे अंदर श्वास फूंकर हमको जान दिया, उसका बात ना माने तो, मैं आगे बोल रहा हूं, आगे आएगा क्या क्या कौन कौन हमें रोकते हैं, आगे आएगा। तो वो परमेश्वर ने जो हमारे अंदर दिया श्वास को वापस ले दो, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? आप सोचा, आप कभी सोच कर देखा? यदि आप सोच कर देख लीजिए, आज आप उठेंगे, आप नीचे से उठेंगे, आपका भाई या बहन या बेटा या बेटी या पति आपको आकर ऐसे खिलाकर बुला रहे हैं, आवाज नहीं दे रहे, आप एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, बुलाते बुलाते उसे आवाज का टोनिंग बदल जाते हैं, फिर रोना शुरू हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया। आप सोच रहे हैं मैं तो इधर लेटी हूं, मेरे को लेटा हूं, और आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, वो रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं। आपका धन संपत्ति जो जिसके लिए आपने संगत को छोड़ा, वो लोग भी अगर रोएगा, बस थोड़ा समय के बाद आपको उठाकर लेकर जाएंगे, आपका सारे बात खत्म। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने संगति के लिए बुलाए तो उसको हालेलुया टाइम निकाल दे, हालेलुया उसके लिए टाइम निकालना, क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कितना इंपॉर्टेंट है हम समझना। जब कलीसिया का स्थापना हो गया, नया नियम का कलीसिया का स्थापना हो गया, प्रेरितों का उसका 2रा अध्याय, प्रेरितों का उसका 2रा अध्याय, उसका 38 से पढ़ना। पर जो कलीसिया का स्थापना हुआ, स्थापना का पहला प्रचार में क्या हुआ, क्या बात बोल रहे थे? हालेलुया, पढ़ लीजिए। तद पतरस ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। पतरस ने उनसे कहा, ठीक है, पढ़ो। मत कराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसे मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौकीन करें। मेरा दोस्तों, मैं यहाँ से एक बात बताता हूँ, कितने लोग मंत्र आए हैं इधर? कितने लोग मंत्र आए हैं? ठीक है। और कितने लोग बपतिस्मा लिए हैं? कितने लोग पवित्र आत्मा पाया है? कितने लोग हालेलुया प्रेरितों की शिक्षा में, मतलब परमेश्वर के दास का शिक्षा में चलते हैं?
और कितने लोग संगति करते हैं, कितने लोग रोटी प्रभुभोजन में शामिल होते हैं, कितने लोग प्रार्थना करते हैं। ये सारी बात हमारे कलीसिया का उपदेश है, नियम है। इसमें से कोई भी एक को निकाल कर हमको स्वर्ग में नहीं जा सकता है। मसीही कलीसिया का नियम ये हालेलुया इस उपदेश में है। इस उपदेश का कोई भी एक भी निकाल कर कुछ भी नहीं कर सकता है। कई लोग बोलते हैं वो घर में बैठकर भी प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, संगति नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रार्थना करने बैठकर कर सकता है, संगति नहीं कर सकता है। आमेन। संगति में क्या होता है? हालेलुया, संगति में फर्स्ट है हालेलुया हमको ये आता है परमेश्वर को वचन सीखने के लिए मौका मिलता है। आमेन। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करता है। एक सेकंड बात है हमारे मन में ये बात आएगा, शैतान हमेशा ये बोलेगा तुम अकेला है, तुम अकेला है, तुम्हारे लिए कोई है नहीं, कोई है नहीं। संगत में आने के वक्त में कलीसिया को देखकर हमारे मन में ये आएगा मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ मेरा कलीसिया है। आमेन, आमेन। संगत में आने का वक्त में हमारे मन में ये बात आएगा मेरे साथ तो मेरा कलीसिया है, मेरे दुख में, मेरे खुशी में, मेरे आनंद में, हर वक्त में मेरा कलीसिया मेरे साथ है। आमेन। यदि संगत में नहीं आए तो कमर में जब हम बैठेंगे, राजा जी घर में हम जब बैठेंगे, शैतान हमसे ये बोलते रहेगा क्या फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया, तुम अकेली है, तुमको वो नहीं है, तुम अकेला हो गया, तुमको वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। हालेलुया, तेड़ है। हालेलुया, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक झुंड है संगत में। आमेन, आमेन। हालेलुया, एक झुंड है प्रार्थना करने के लिए, अकेला नहीं है। एक झुंड आपके साथ खड़े हैं, आपका दुख में आपको आपके साथ प्रार्थना के लिए साथ देने के लिए। हालेलुया, दुख में साथ देने के लिए, परेशानी में साथ देने के लिए, रोग बीमारी में साथ देने के लिए, खुशी में हालेलुया प्रार्थना का साथ देने के लिए कलीसिया साथ है। इसलिए हालेलुया संगति में आना, इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है संगति के लिए। इसलिए हालेलुया संगति अब उसका 49 42 बोलना ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और संगति रखने, संगति के लिए यहोवा परमेश्वर ने बुलाया और संगति रखना कौन? हम। हालेलुया। इस संगति में कुछ बातें आते हैं, कुछ बातें रुकावट आते हैं। गलाती की पत्री पहला अध्याय उसका 10वीं आयत, गलाती की पत्री उसका पहला का 10वीं आयत। जल्दी जल्दी निकाल दीजिए। ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਅਥਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना हो। हम समझना संगत में हमें आने के लिए कौन ऐसे चीज है हमें रोक देते हैं, क्योंकि संगत के लिए बुलाया परमेश्वर ने। एक रिश्तेदार आ गया, बस हम चर्च में नहीं जाएंगे, हम संगत के लिए नहीं जाएंगे। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर भी बड़ा है, आपके रिश्तेदार बड़ा है। रिश्तेदार को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिश्तेदार को नफरत करो, रिश्तेदार को रेस्पेक्ट करना, आदर करना, उनका सम्मान करना। उनसे ये बोलना संडे हम आराधना के लिए जाते हैं, उसके बाद जरूर आना। कई लोग हैं, कई अच्छे प्रेमी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जान कुछ तो संडे ही विश्वासी लोग संडे ही रिश्तेदार को बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं। हम संडे वो काम के नहीं जाते हैं, ये काम के नहीं जाते, इसलिए संडे आप आ जाओ। एक बात आप ध्यान देना, कौन बुलाया? संगति के लिए बुलाने वाले यहोवा परमेश्वर है। आप उसका संगति करने के लिए अनसुनी कर दुनिया लोगों को प्रसन्न करने के लिए कई लोग संगत के नहीं आते हैं। क्या हो गया? आज उत्तर दे रहे हैं इसलिए आ रहे नहीं। कुछ लोग मतलब आए नहीं है, क्या हो? शादी के लिए जाना था, शादी का परसों ही है पर आज नहीं, वैसे
सीधे समझन प्यारा से सीधे समझन। एदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर के साथ संगति करता रहा, दुख नहीं आया, परेशानी नहीं आया, दिक्कत नहीं आया। आपका रिश्ते का आपका दोस्त, कई दोस्त अच्छे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे अच्छे दोस्तों को कई अच्छे दोस्त टाइम वो देते हैं। संडे में फ्री हो जाता हूँ, कब कहीं भी हम जाएंगे संगत, वो कोई बात नहीं, वो कोई बात। ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, समझना संगत करना, किसी के संगत शायद हम उपस्थिति होना, परमेश्वर का उपस्थिति होना परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ऑनलाइन में आपको पैसा फेंक देता हूं, आपको मिलेगा? खाना दे देता हूं ऑनलाइन में, आपको भूख भरेगा? नहीं, नेवर। फिर आंसू आप परमेश्वर चाहता है उसकी उपस्थिति में आने के लिए, हम होने के लिए चाहता है। इसलिए आदम से पूछा, हे आदम तुम कहां है? हे आदम तुम कहां है? परमेश्वर चाहता है उसके उपस्थिति में हम होने के लिए। इधर एक और बात पढ़ना, वो आयत है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ? मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? या परमेश्वर। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? किसको प्रसन्न करने के लिए? कई लोग अच्छे लोग हैं, कई अच्छे लोग हैं, और सोमवार से शनिवार तक घर नहीं मक्खी मारते मारते बैठेंगे। संडे कहाँ बेजार नहीं गया, कहाँ गया? बेजार नहीं गया, क्या लेना? वो जरूर नहीं, सामान लेना। मंडे टू सैटरडे घर में बेले बैठे थे, संडे मेरे हम ध्यान रखना, हमारा आयु, हमारा संपत्ति, हमारे शादी खत्म हो रहा है। समझना, जैसे जैसे हम परमेश्वर से दूर दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम दुनिया को पसंद करकर, या हमारे शरीर को पसंद करकर, हमारे रिश्तेदार को पसंद करकर, या हमारे फ्रेंड को हम पसंद करकर जाते हैं, परमेश्वर हमारे आशीष को भी काट देगा, कम कर देगा। समझना, समझना, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं शरीर में कोई क्या होता है ना, बल नहीं है, ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, वो ये है। सच में आपका आयु कम हो रहा है। आयु का मतलब देखो, आपके शरीर ठीक ठाक है, आप घर के काम करेंगे, आप बैठेंगे उठेंगे, बच्चों को या पति को, पत्नी को या भाई को, बहन को, सभी के साथ या करेंगे, या स्कूल में जाएंगे, या काम के लिए जाएंगे, सब कुछ जाएंगे। या मंच में पड़े तो आप मरने के बराबर ही, या मंच में है, आप बीमार होकर मंच में पड़े हैं, अब मरने का आपका उस दिन का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं। उल्टा हो गया, आपके शरीर में दर्द, आपके शरीर में परेशानी, आपके शरीर में दवाई खाना पड़ा, या आपको खा ले लिया, पैसा खर्चा करना पड़ा बीमारी के लिए। मैं बोलूंगा संगति करना, हालेलुया, संगति करना। आप मनुष्यों को पसंद नहीं करना, संडे मनुष्यों को पसंद नहीं करना, भाई बहन किसी को पसंद नहीं करना, परमेश्वर को पसंद करना जिसने आपको बुलाया। आमीन, आमीन। जिसने आपको बुलाया उसको पसंद करना। मैं ये नहीं बोलता हूं भाई बहन को इनका, नो नेवर। हमारा खून है, उनके साथ ही देना, और प्रथम स्थान परमेश्वर को देना। संडे संगत करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, तो संगत करना, उसके बाद बाकी हमें, हालेलुया, परमेश्वर ने दिए हुए उस दिन को भी हम लूटे तो परमेश्वर को फिर हम तो क्या रह गए बाकी। हालेलुया। इसलिए मेरे आंसू हमारे जीवन, हालेलुया, संगति करने के लिए इंपॉर्टेंट देना। अब बाइबल पढ़कर देखना, बाइबल के शुरुआत से लेकर आखिरी तक, हालेलुया, संगति करने के बारे में आपको मिलेगा। हालेलुया, हर एक किताबों में, हालेलुया, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश से वाक्य तक, हालेलुया, हर एक किताबों में परमेश्वर के साथ तो संगति करने के बारे में आपको मिलेगा। हालेलुया, कितने इंपॉर्टेंट है वो बात। हालेलुया, ये इसलिए परमेश्वर ने संगति करने के लिए हमें बुलाया। आमीन, आमीन। नाम स्वर्ग में देखने के वक्त में यहोवा परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। हालेलुया, मेमना हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, चिट्टे कपड़े पहनकर हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ हम आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, हालेलुया, जय जयकार करेंगे, आनंद के साथ रहेंगे। हालेलुया, संगत करेंगे।
ये संगति करने के लिए, यदि संगति करने के लिए आपका भाई बहन, आपका जॉब, आपका हालेलुया पैसा, आपका रिलेशनशिप कुछ भी आपको हालेलुया रोक रहा है, इसका मतलब ये है स्वर्ग में जाने के लिए आप तैयार नहीं है। उससे भी बढ़कर आप नरक में जाने के लिए आपका दोस्त की बातों को सुनकर या आपका पति पत्नी भाई बहन उनके बात को सुनकर उनको प्रसन्न कर दुनियादारी होकर नरक में जाने के लिए आप तैयार हो गए। आमीन आमीन। और सेकंड थिंग है, हम जब आराधना के लिए आते हैं हालेलुया, कई बार हमारे मन में, कई लोगों के मन में हालेलुया ये बात आते हैं 10 बजे शुरू है, आराम से जाएंगे तो क्या हो गया, 1:30 बजे तक जाने आराम से जाएंगे। शैतान की बात ना सुने। मैं जब प्रभु की सेवा के लिए निकला, मैंने एक आराधना के लिए गया, हालेलुया एक हाउस मीटिंग के लिए गया। हाउस मीटिंग के बीच में हालेलुया परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत किया। हालेलुया उस आराधना के लिए हम उस हाउस मीटिंग के लिए हम जाने के वक्त में काफी हालेलुया हमको प्रॉब्लम आया। इधर एक निशान आपको देखा होगा, ये निशान हालेलुया उस दिन हालेलुया लोहा कुछ लग गया मेरे को। फिर भी हमने उस मीटिंग के लिए गया, आराधना के बीच में परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत किया। प्रभु सेवा के लिए निकलने के लिए अपने आप समर्पण कर प्रभु सेवा के लिए निकल गया। मेरे आप सुनो, हम जब आराधना करते हैं, जब हमारे हम वर्शिप करते हैं, वर्शिप के बीच में कई बंधन टूट जाता है। शैतान इसलिए चाहते नहीं है हम हालेलुया संगति के लिए आने के लिए, इसलिए हम वर्शिप के लिए आने के लिए शैतान नहीं चाहते हैं। हमारे बीमारियों को प्रभु चंगाई करते हैं, हमारे दुखों को दूर कर लेते हैं, हमारे कमी को हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करते हैं, हमारे गलती को हालेलुया याद दिलाते हैं, हमारे पापों को याद दिलाते हैं। इसलिए संगति से वर्शिप से हमें दूर करना शैतान का बहुत बड़ा हालेलुया बड़ा योजना है। आमीन आमीन। पढ़ लीजिए इब्रानियों की पत्री 10 का 24 और 25। ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਉਬਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा करना ना छोड़े, मतलब संगति करना ना छोड़े। हाँ, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे और ज्यों-ज्यों उसके जो एक कलीसिया में, एक फेलोशिप में, एक वर्शिप में सच में हमको कलीसिया से क्या मिलता है, ये सारी बात मिलता है। छोटी छोटी बात नहीं है ये। एक और बढ़िया और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे को हम प्रोत्साहन करना, कलीसिया में आकर एक दूसरे का प्रोत्साहन करना, हमारे दुखों में दूसरे ने हमारा साथ देने के वक्त में हमारा हिम्मत बढ़ जाता है। हालेलुया। और आगे, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ संगति करना ना छोड़ना, ना छोड़ना, ना छोड़ना। परमेश्वर वजह बोल रहे हैं संगति करना नहीं छोड़ना, तो छोड़े तो छोड़ने के लिए बोलने वाले शैतान है। परमेश्वर बोल रहे हैं संगति करना नहीं छोड़ना, तो छोड़ने के लिए बोलने वाला कौन होगा? शैतान ही। ओके आगे। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे और ज्यों-ज्यों उस दिन के निकट आते एक बात ध्यान रखना, तो कल हमको संगति करने के लिए परमेश्वर मौका दे रहे हैं, परमेश्वर आक्रमण की निकट है। समझना, सोते रहे एक ऐसा दिन आएगा हमको पता नहीं चलेगा, बस कब आ गया परमेश्वर। इसलिए संगति करना आप हालेलुया छोड़ना नहीं है। परमेश्वर का आगमन निकट है, प्रभु का आगमन और संगति
दोनों मिक्स कर इधर रसूल पौलुस ने लिखा है। और एक और बार उसका 25 पन्ना। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे। और ज्यों-ज्यों उस दिन के निकट आते हैं, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। आप ठीक करना संगति परमेश्वर के आगमन निकट जैसे आ रहे हैं, संगति छोड़ने नहीं है, संगति छुट्टी करने नहीं है। जितना जल्दी परमेश्वर के वचन में आ सकता है उतना जल्दी आना है। और यदि आपका हालेलुया और कुछ बातें आपको रोक रहा है तो उसका मतलब आप परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार है तो संगति को छुट्टी नहीं करेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हुक्म दिया है, संगति के लिए उसने बुलाया है। पहला कलीसिया ने उसको उपदेश रूप में दिया गया है। आपको पता है, मैं कई बार बोला है, पहला शताब्दी में सबसे ज्यादा हालेलुया लोगों का हालेलुया मौत हो गया, लोगों को ऐसे मार दिया, हालेलुया खत्म कर दिया, तलवार से मार दिया, हालेलुया चाकू से मार दिया, आग में फेंक दिया, तेल में फेंक दिया, आदि से काट दिया, हालेलुया जानवरों के सामने फेंक दिया, गुफा में फेंक दिया। ये सारे बात फेंकने के लिए कारण नहीं है उनको। हालेलुया ये जो संगति करना यूनानी भाषा में कोइनोनिया बोलते हैं। इस कोइनोनिया ये है उनको संगति करना। इस संगति करने के लिए इन्होंने हमारे जैसे बड़े-बड़े इमारत नहीं होता था, बड़े-बड़े हालेलुया हॉल नहीं होता था, बड़े अट्रैक्शन लाइट्स नहीं होता था, बड़े-बड़े स्टेज नहीं होता था, बड़े-बड़े फूल नहीं होता था। उन्होंने ऐसे जगह में संगति करते थे जहाँ सुनसान थे, सुनसान गुफा और सुनसान जगह और गुफा या बड़े-बड़े जंगलों के अंदर ऐसे जगह में उन्होंने चोरी संगति करते थे। और एक भी संगति को उन्होंने छुट्टी नहीं करते थे। इसलिए लोगों ने उनको ऐसे सोचने लगा, ये लोग जब संगति करते थे प्रभु भोजन लेते थे, प्रभु भोजन में उन्होंने ये बोलते थे, ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है, ये यीशु मसीह का शरीर है, उसका यादगिरी के लिए किया करो। लोगों ने ये सोचते थे, अन्य जाति लोगों ने ये सोचते थे, ये लोग मनुष्यों को खाते हैं, मांस खाते हैं, ये लोग लहू खाते हैं, इनके बीच में किसी न किसी को एक तो मारकर इन्होंने खुद खाते हैं। ये लोग बहुत गलत लोग हैं, वह गलत लोग हैं, इसलिए इनको हमारे बीच में रखना उचित नहीं है। प्रभु भोजन को उन्होंने गलत रीति में लेना शुरू किया। उन्होंने हालेलुया उस जमाने में राजा का पूजा होते थे, राजा को देवी देवता के जैसे पूजा करते थे। मसीह लोग ऐसे पूजा करने के लिए इनकार करते थे, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, हालेलुया उस परमेश्वर को ही हालेलुया आराधना करना है। इसलिए राजा लोग इनके खिलाफ थे, क्योंकि राजा को पाप के सारे लोग हालेलुया पूजा करते हैं, मसीह लोग पूजा नहीं करते थे, उनको आदर करते थे, उनको सम्मान करते थे, उनको हालेलुया हुक्मों को मानते थे और राजा और हुक्मों के लिए प्रार्थना करते थे। आमीन आमीन हालेलुया। रसूल पौलुस पत्र लिखने के वक्त में राजा और हकीमों के लिए प्रार्थना करने के लिए कलीसिया को उत्साह देता है, बल्कि राजा ने उसको उल्टा कर दिया। राजा ने बोला तुम मुझे प्रार्थना करो, मुझसे प्रार्थना करो। हालेलुया ये इससे राजा लोग हालेलुया मसीह लोगों के खिलाफ हो गया। तीसरी बात है, उस जमाने के मंदिरों में जो पुजारी लोग होते थे वो लोग मसीह लोगों के खिलाफ हो गया। इसलिए खिलाफ हो गया, बाइबल के वचन में मूर्ति पूजा पाप है। वो उस बात को लोगों को समझाते थे, एक ही परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, उस परमेश्वर को ही आराधना करना है, उस परमेश्वर के सम्मुख में ही हालेलुया प्रार्थना करना है। इस वजह से उधर के उस जमाने के लोग इनको विरोध करते थे। ऐसे कई बातें उनके जीवन में आने के वक्त भी उन्होंने संगति करना नहीं छोड़ा। उसके वजह से क्या होते थे, और लोगों को पकड़कर हालेलुया आरी से काटते थे, हालेलुया फुल हालेलुया मतलब प्रेगनेंसी होकर डिलीवरी का टाइम निकट आने वाला, ऐसे लोगों को भी तलवार से पेट को काट देते थे, बच्चा वैसे ही बाहर आते थे। फिर भी उन्होंने बोलते थे प्रभु यीशु मसीह को इनकार
करो तब तो तुम्हें छोड़ देंगे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बोला मरना है तो भी मरने के लिए हम तैयार है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। ऐसे हालेलुया लोगों को जानवरों के सामने उस जमाने में बहुत बड़ा एक हालेलुया मनोरंजन का समय था। हालेलुया कोलोसियम अभी भी उसका हालेलुया बात अभी भी है। हालेलुया कोलोसियम एक स्टेडियम जैसे है, वो स्टेडियम के जैसे उस जगह में लोग हालेलुया गैदर में बैठते हैं और सबसे नीचे ऐसा जगह थे, उधर हालेलुया बड़े बड़े हालेलुया जानवरों को, जंगली जानवरों को, शेर हालेलुया जैसे जानवरों को रखते थे। रखने के बाद जब मसीह लोगों को पकड़ते थे, जो कलीसिया में जाते थे, जो संगति के लिए जाते थे, उन लोगों को पकड़ने के बाद उनको ये पूछते थे यदि प्रभु यीशु मसीह को कबूल तुम्हें इनकार करने के लिए तैयार है तो हम छोड़ देंगे, नहीं हो तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लोगों को पकड़ कर रखते थे। रखने के बाद उनको हालेलुया ये कोलोसियम में ले आकर उनसे ये पूछते थे क्या प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने के लिए तैयार है या नहीं है। उन्होंने बोलते हैं नहीं बोले तो उन्होंने कई दिनों से भूखे पड़े हुए जानवरों के सामने इनको फेंक देते थे। वो ये जो गैदर में जो लोग बैठे थे उनके लिए एक मनोरंजन है, क्योंकि अपना जान बचाने के लिए जानवर के आगे आगे वो दौड़ते हैं हालेलुया विश्वासी लोग, और पीछे पीछे से जानवर जाकर काटते हैं, हालेलुया खींचते हैं, हालेलुया मारते हैं, फेंकते थे। ऐसे बातों को देखकर उनका हालेलुया विश्वासी लोग का चिल्लाने का आवाज है, खून निकलने का आवाज है, खून निकलने का बात सब कुछ देखकर उनके लिए मनोरंजन होते थे, बल्कि मसीह लोगों के लिए वो आनंद के समय होते थे, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी प्रभु के पास पहुंचेंगे। आमीन आमीन। कलीसिया में जाते हुए, संगत में जाते हुए लोगों को आड़ी से काटते थे, तलवार से काटते थे और उस देश से ही निकाल देते थे और उनको ऐसे हालेलुया मार देते थे। कभी भी हालेलुया कोई भी देखे तो आगे मसीह में ना आवे, उनके लिए हालेलुया नमूना कर ऐसा करते थे। फिर भी मसीह तो बढ़ते 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 आया। आज भी हालेलुया मणिपुर में यही बात है, कलीसिया हालेलुया तोड़ दिया, चर्च को तोड़ दिया है, तो भी आज भी लोग हालेलुया सड़क के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया जिन्होंने सच में कबूल किया, जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, उन्होंने बारिश है तो भी हालेलुया, धूप है तो भी, चाहे जंगल है, चाहे मैदान है, चाहे सड़क है, चाहे हालेलुया कहीं भी बिल्डिंग है, उधर बैठकर आराधना करने के लिए उन्होंने तैयार है। इसलिए तैयार है क्योंकि संगति करने के लिए यहोवा परमेश्वर बोला है। आमीन आमीन। वो प्रभु परमेश्वर का हुक्म को उन्होंने मानकर हालेलुया आराधना कर रहे हैं। हमारे लिए ऐसा नहीं है मजबूरी से आए हैं, हमारे लिए ये नहीं है हालेलुया मैं नहीं जाए तो क्या होगा, क्या सोचेंगे हालेलुया। हम एक बात ये समझना, मैं परमेश्वर के हजूर में नहीं आए तो परमेश्वर क्या सोचेगा। आमीन हालेलुया। आपका भाई बहन, पति पत्नी हालेलुया, आपका बेटा बेटा बेटी हालेलुया, उनके बारे में ना सोचे, आपके पास्टर के बारे में ना सोचे। हुक्म किया, परमेश्वर ने हुक्म किया है हालेलुया। आदि हालेलुया आदम और हव्वा को वो जिसने हुक्म दिया वही परमेश्वर ने आपको भी मुझको भी आज भी हुक्म दिया है हालेलुया, संगति करना है हालेलुया। उस परमेश्वर आप हालेलुया एक दिन संगति को छुट्टी करते हैं तो आप एक बात समझना, उस व्यक्ति की वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से आप संगति छुट्टी कर रहे हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके जॉब हो, आपका कमेटी हो, जो कुछ है, आप ये मानते हो परमेश्वर से भी बड़ा है आपका किस्त, परमेश्वर से भी बड़ा है आपके रिश्तेदार, परमेश्वर से भी बड़ा है आपको मार्केट में जाना, परमेश्वर से भी बड़ा है आपको रिश्तेदार के घर में जाना। हालेलुया। परमेश्वर से भी बड़ा किसी भी चीज को ना देना, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ही है, परमेश्वर के तुल्य और कोई है नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जब हम संगति करेंगे हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया हुक्म दिया, इसके ऊपर जो संगति के ऊपर मोहर लगाया हुआ और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद मोहर लगाया हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, बोलो जी बाकी मैं घर में नहीं है, संगति में है हालेलुया। 2-3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, संगति में है हालेलुया। परमेश्वर के हालेलुया हजूरी को महसूस करें हालेलुया, उसके बात को माने हालेलुया। हम हमारे दिमाग में वो सही है ये सही है, नो, परमेश्वर आत्मा
आपके जीवन में कार्यकाल करने दो, परमेश्वर की आत्मा हालेलुया हमारे जीवन में कार्य करने दो। शैतान हालेलुया बहुत कुछ उपदेश हमारे जीवन में लेकर आएगा, वो नहीं करना, ये नहीं करना, और पास्टर कुछ बोलेगा, बोलने दो। नो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास बोले तो मानना ही पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में आपके लिए भेजा हुआ है परमेश्वर दास को। आमीन, हालेलुया। पढ़ लीजिए रसूल का तो उसका दूसरा अध्याय, उसका 42। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ हिंदी में और प्रेरितों से शिक्षा पानी और शिक्षा पाना, परमेश्वर के दासों से शिक्षा पाना। परमेश्वर ने हुक्म दिया है, परमेश्वर का हुक्म है। हालेलुया, परमेश्वर के दासों से शिक्षा पाना। हालेलुया, अपने मर्जी से चलना नहीं है। शिक्षा पाने के वक्त में हमको खुद पता चल जाएगा हमारा गलती कहाँ है, हम कहाँ सही है, हम कहाँ हालेलुया और सुधरना है, हम कहाँ शाबाश प्रभु ने हमको शाबाश दे रहा है। आमीन। मेरे अफसोस परमेश्वर के हालेलुया संगति को हालेलुया छोड़ना नहीं है। परमेश्वर चाहता है हालेलुया, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ संगति करने के लिए ही है। प्रभु यीशु मसीह बादलों में आता है। आमीन, हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है, संगति करना छोटी बात नहीं है। बादलों में आकर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया, उसके साथ संगति करेंगे। आमीन, हालेलुया। और अनंत जीवन में हालेलुया, और ये हालेलुया हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, संगति करेंगे। इधर संगति में नफरत करे तो, इधर संगति में आने के लिए मन नहीं है तो संगति कैसे है? परमेश्वर को बात मानिए। आप परमेश्वर से ये वायदा करें, प्रभु जी संगति करने से मुझे रोकने वाले कोई भी ऐसी चीज है मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, आपके संगति के बाद बाकी सब कुछ। आमीन। आइए सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। संगति के लिए जहां परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने संगति करने के लिए हमें बुलाया है। कोई भी एक व्यक्ति नहीं है। यदि कोई बोलकर आप संगति को छोड़ते हैं, संगति में ले जाते हो, संगति में छुट्टी करते हो, इसका मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बैठकर उस व्यक्ति को आप मानते हो। आप परमेश्वर से आप बलिवाह कर रहे हो। मैं तेरा बात नहीं है, मैं उस व्यक्ति का बात मानूंगा, या मैं बाजार में जाना, या मैं वो काम करना, मैं उधर जाना, मैं घूमने के लिए जाना। परमेश्वर बोल रहा है संगति करना। मैंने बुलाया, मैं बुला रहा हूं तुझे संगति करने के लिए। परमेश्वर एदम की वाटिका में जब आया तब आदम को उधर नहीं देखा। वहां परमेश्वर ने पूछा, हे आदम तुम कहां है? संगति में आकर आपका नाम लेने के वक्त में आप संगति में हाजिर नहीं है तो परमेश्वर कितना दुखी होगा, क्योंकि मैं इसके लिए सब कुछ देखने के बावजूद भी मेरे हजूरी में हालेलुया निकालने के लिए उसको टाइम नहीं है। मेरे हजूरी में आने के लिए टाइम नहीं है, पूरा दुनिया में और बाकी सारे बातों के लिए टाइम है। हालेलुया। संगति करने के लिए परमेश्वर ने रखा वो उस दिन में ही शादी, रिश्ता करना और रिश्ता को रोकने के लिए जाना। ऐसे काम करे तो वो श्राप है, उसमें तरक्की नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, कभी भी तरक्की नहीं होगा, उसमें आगे आगे नुकसान ही आएगा। परमेश्वर को भय मानो, परमेश्वर की बात मानो, सफलता है। परमेश्वर की बात जब हम मानते हैं उधर सफलता है। परमेश्वर की बात को हम जब छोड़ते हैं हम हालेलुया हम फेल हो जाते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे संगति में। प्रभु जी हालेलुया छुट्टी करने के नहीं बोला, तेरे संगति में आने के लिए, तेरे साथ संगति करने के लिए आपने उस आयु में मेरे दिए हुए समय को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आप मुझे मदद और सहायता करते। धन्यवाद करते पिता,
तेरे सारे आशीर्वाद, सारे बरकतों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो महान प्रभु जी, तेरे साथ संगत करते, तेरे प्रेम को समझते, तेरे अनुग्रह को हासिल करते, लोगों के सामने प्रभु जी एक गवाह होने के लिए आप हमारे सहायक। सारे स्वर्गीय अनुग्रह से मन उद्धार करता, मुक्तिदाता